लक्षण नहीं कहूंगा, मैं इसको चेतावनी कहूंगा। चेतावनी क्या क्या आती है? अगर आपके पेट में गैस बन रही है तो शरीर आपको चेतावनी दे रहा है, चेता रहा है कि भैया आपने कुछ गलत किया है शरीर के साथ। गैस बनने का कारण आपका गलत खान पान है। शरीर ने आपको चेतावनी दी है कि भैया आप शरीर के साथ गलत कर रहे हो। अगर आपको तेजाब बना है तो शरीर ने चेतावनी दी है आपको कि भैया आपने कुछ गलत खाया है। आपके शरीर की चेतावनी को आपने समझना है। जो चीज आपने आज खाई है और आपको तेजाब बना है, इसका मतलब आपके शरीर के लिए वो चीज थी नहीं, आपने गलत खाया है। आज के बाद आपने वो चीज कभी भी नहीं खानी है। इस चेतावनी का यही मतलब है। उसके अलावा भूख ना लगना, शरीर चेतावनी देता है। अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो इसका मतलब आपकी आंतों में कोई ना कोई प्रॉब्लम है और शरीर आपको चेतावनी दे रहा है। उसके अलावा पेट में भारीपन लगना। कुछ लोगों को एक रोटी खाई और पूरा शरीर भारी हो जाता है, पेट एकदम से फूल जाता है। इसका मतलब शरीर चेतावनी दे रहा है कि आंतों के अंदर बहुत ज्यादा मल जमा हुआ है, आंतों में आपके कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उसके अलावा कब्ज रहना। बहुत सारे लोग कब्ज से पीड़ित है। आज भारत का राष्ट्रीय रोग घोषित कोई करना पड़ जाए तो वो कब्ज है। इतने सारे लोगों को कब्ज है। दूसरा, कब्ज को परिभाषित अगर मैं करूं तो डेली आप अगर फ्रेश हो रहे हैं और आप सोचो कि मुझे कब्ज नहीं है, ये एक गलत धारणा है। कब्ज का मतलब है अगर आपने टॉयलेट सीट यूज की और टॉयलेट सीट में आपका जो मल है वो चिपक रहा है, तो इसका मतलब आपको कब्ज है। ये परिभाषा है कब्ज की। ठीक है। मल कभी भी जो है चिपकना नहीं चाहिए। अगर वो चिपक रहा है और आप पानी मार मार के उसको साफ कर रहे हैं, इसका मतलब आपको कब्ज है। ठीक है, ये पैमाना है। अगर आपने टॉयलेट सीट यूज की और आपने फ्लश दबाया और साफ होगी, इसका मतलब आपका पेट साफ है। ये आंतों को प्रदर्शित करता है, आंतों को दिखाता है। आपकी आंतों में भी वो मल ऐसे ही चिपकता है जैसे आपकी टॉयलेट सीट पे चिपकता है, तो इसका मतलब आपके कब्ज की प्रॉब्लम है। उसके अलावा लगातार दस्त लगे रहना। कुछ लोग खाना खाते ही भागते हैं, खाना खाते बाद में है, पहले वो टॉयलेट का दरवाजा देखते हैं क्योंकि उनको पता है मुझे खाना खाते ही भागना पड़ेगा। इसका मतलब आपके आंतों में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। ये धीरे धीरे आपको रोगी बना देगी। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को टॉयलेट के साथ खून आना शुरू हो जाता है, इसका मतलब आपकी आंतों में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। और कुछ लोग तो ध्यान ही नहीं देते हैं, कई सालों से ही दिक्कत है इस तरह की या कई महीनों से दिक्कत है। आपको जो है अपने खान पान में बदलाव करने की जरूरत है अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो। उसके अलावा पेट में बेचैनी बनी रहती है। कुछ लोग कुछ भी खा ले, पेट शांति नहीं होता है, पेट में बेचैनी उनको दिखती ही रहती है, उनको लगता है यार पेट बेचैन है। इसका मतलब आपकी आंतों में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। उसके अलावा बार बार मरोड़ उठना, बार बार मरोड़ उठती रहती है पेट में और उसको सीरियस ही नहीं लेते हम लोग, तो इसका मतलब आपके पेट में कोई ना कोई चेतावनी दे रहा है पेट कि आप पेट के साथ गलत कर रहे हो। कोई चीज या तो कम खा रहे हो या कोई चीज ज्यादा खा रहे हो, या आप ऐसी चीजें खा रहे हैं जो आपके लिए नहीं बनी है। उसके अलावा मुंह से दुर्गंध आना। कुछ लोगों को मुंह से दुर्गंध आती रहती है और वो सोचते हैं कि मेरी पेस्ट अच्छी नहीं है या मेरे को दांतों की वजह से, सड़न की वजह से मुंह में दुर्गंध आ रही है। असल में वो पेट की वजह से दुर्गंध आती है, आपकी आंतें साफ नहीं है और आंतें साफ ना रह पाने के कारण आपके मुंह से दुर्गंध आती है। उसके अलावा कुछ लोग जब न्यूट्रिशन पे आते हैं तो शेक पीते ही कहते हैं जी या तो उनको लूज मोशन लग गए या कुछ लोगों को उल्टियां लग जाती है। तो जिन लोगों को भी उल्टियां लगने की समस्या रहती है, उन लोगों को एक बात को समझना है कि उनकी आंतें साफ नहीं है। उल्टियां लगने का मतलब है कि उनकी आंतें एक बार साफ होगी, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आंतें साफ रहनी आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा आप जो है अल्सर, जो पेट का अल्सर होता है वो भी आंतों की वजह से ही होता है। आंतों में अगर बहुत ज्यादा हीट पैदा हो जाए, बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो जाए तो क्या होगा, धीरे धीरे पेट के अंदर जख्म हो जाते हैं और वो जख्म कई बार लाइलाज हो जाते हैं। आजकल आपने बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है,
आंतों का कैंसर हो जाना है। आंतों में कैंसर इतना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों हो रहा है ये। असल में आपके लगातार गलत खान पान के कारण आंतों में कैंसर हो जाता है। और आप हीट वाली जो चीजें हैं, आप गर्म चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आंतों के स्वास्थ्य के लिए आपको चीजों में बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। किन किन चीजों का बैलेंस? सबसे पहले कच्चे और पक्के का बैलेंस। कुछ लोग, मैं बार बार रोज बात करता हूं कि तीनों टाइम सिर्फ पका हुआ ही खाते हैं, उनकी आंतें 100% खराब होगी। आपको कच्चे और पक्के में बैलेंस रखना है। बैलेंस का मतलब, आप जब भी खाना खाएं सबसे पहले कच्ची चीजें खाएं। अगर आप सलाद या फ्रूट पहले खाते हैं और उसके बाद आप खाना खाते हैं तो आपकी आंतें ठीक रहेगी। ठीक है। उसके अलावा मुंह में छाले हो जाना, ये भी आंतों की ही प्रॉब्लम को दर्शाता है। शरीर चेतावनी देता है, शरीर आपको चेताता रहता है भाई मान जा, लेकिन आप उसके बावजूद भी शरीर की चेतावनियों को इग्नोर करते हैं। और परिणाम ये होता है कि धीरे धीरे आपको कोई ना कोई बड़ा रोग हो जाता है। उसके अलावा हर बीमारी की शुरुआत पेट से होती है। हमारे आयुर्वेद ने कहा है, आज बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट भी बोलते हैं, हमें तो बचपन से ही सुनने में आता है, हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो बोलते थे कि हर बीमारी का जो शुरुआत हो पेट से होती है। और ये बिल्कुल फैक्ट है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको पेट ठीक करना पड़ेगा, पेट का ही इलाज करने की जरूरत है। तो पेट जो है वही जिम्मेदार है आपके स्वास्थ्य को बनाने के लिए और स्वास्थ्य को बिगाड़ने के लिए। तो पेट से ही बीमारी की शुरुआत होती है और पेट से ही ठीक होती है बीमारी। उसके अलावा बहुत सारे लोग कहते हैं जी मुझे मोटापा है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये भी पेट की ही बीमारी है। मोटापा भी उन्हीं लोगों को ज्यादा होता है जिन लोगों को कब्ज रहती है। जिन लोगों का पेट ठीक रहता है, जिन लोगों का पेट सही से साफ होता है, जो लोग पेट का ध्यान रखते हैं वो कभी मोटे भी नहीं होते। तो पेट की वजह से ही मोटापा आता है। और अगर आपको मोटापा कम करना है तो क्या करना है? आपको सबसे पहले पेट पे ही काम करने की जरूरत है, यानी कि आंतों पे ही काम करने की जरूरत है। उसके अलावा बहुत सारे रोग हैं, जैसे पाइल्स है। पाइल्स भी आंतों की वजह से ही होती है। जिन लोगों को भी पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, आप उनको कहो कि आपने पेट का इलाज करना है, ना ही कि पाइल्स का। पाइल्स तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी अगर आपने पेट को ठीक कर लिया तो बहुत सारे रोगों का संबंध जो है वो अलग अलग जगह से होता है और आपको उन चीजों को, उन ऑर्गन को समझना है, उनकी कार्य प्रणाली को समझना है। वेरी गुड। अभी हम लोग बात करेंगे कि कौन से ऐसे भोजन है, कौन सा ऐसा खान पान है जिससे आंतें खराब होती है। क्योंकि आपको कुछ चीजें बंद करनी है और कुछ चीजें अपनी डेली डाइट में शामिल करनी है। तो उससे पहले हम लोग कुछ रिजल्ट लेंगे। और रिजल्ट सबसे पहले हम आज पंजाब चलेंगे, तो सर्वजीत कौर जी से बात करेंगे। सर्वजीत जी, आप अपना रिजल्ट बताएं। आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। आपको क्या क्या फायदा मिला है? हाँ जी, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी, कैसे हैं सर्वजीत जी हाँ आप? जी, ठीक हूँ मैं सर। आप सुनाओ कैसे हो? बहुत अच्छा है जी, परमात्मा का आशीर्वाद है। हाँ जी सर। हाँ सर जी। मैं ठीक। हाँ जी सर, मुझे 2-3 किलो वेट कम हुआ है। वेरी गुड। तो बहुत हाँ जी, स्किन की प्रॉब्लम भी मुझे ठीक हो गई है। वेरी गुड। हाँ जी। तो अभी तो मुझे याद भी भूल रहा है मुझे और क्या था। अच्छा, मतलब बीमारियां ही भूल गए अब जब स्वस्थ हो गए। बीमारियां भी बोल रही हूँ मैं। हाँ वेरी गुड, जी। वेरी गुड, बहुत हाँ बढ़िया। जी, बीमारियों जो को मुझे। याद रखने का कोई फायदा भी नहीं होता। हाँ जी। बीमारियों को याद रखने का भी कोई फायदा नहीं होता। कोई फायदा नहीं होता। बिल्कुल। हाँ जी। और सर मुझे जैसे यूरिन का प्रॉब्लम था, तो वो मुझे मतलब थोड़ा फर्क पड़ा है, धीरे धीरे हो रहा है। हाँ, वो पुरानी हाँ। बीमारी है ना आपकी। हाँ जी, हाँ जी। बस हाँ। उसमें बस ऐसे ना मुझे गई थी मैं कहीं, तो मुझे उस दिन से थोड़ा बॉडी पेन है बस, जैसे कोई पहले बात था ना। नहीं, हाँ वो कई जी। बार थकान के कारण भी हो जाता है। हाँ जी। तो तो बहुत वैसे अल्टीमेट तो आपके है हाँ सर्वजीत। जी, वैसे सब ठीक है सर, मुझे कुछ बहुत और प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड। तो धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है मेरा। वेरी गुड, बहुत ही हाँ बढ़िया जी है जी, सर। बहुत ही अल्टीमेट। सरबजीत जी, परमात्मा को धन्यवाद दिया करो सुबह शाम। जी सर, देती हूँ सर, मैं देती हूँ। वेरी सुबह गुड। उठते भी, रात को सोने के टाइम भी, दिन में भी,
जैसे कभी भी बहुत बैठती हूँ उठती हूँ तो देती हूँ। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सर। बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट है सरबजीत कौर जी आपका। हम थे अभी पंजाब में, और पंजाब में हमने बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट क्रिएट किए हैं। और अभी हम लोग चलते हैं, किस स्टेट में चलें? आज हम लोग बातचीत करते हैं, भोपाल में है प्रिया श्रीवास्तव जी। हाँ जी प्रिया जी, आप बताएं आपने क्या क्या रिजल्ट लिए हैं न्यूट्रिशन से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा तो रिजल्ट बहुत ही ज्यादा बेस्ट है सर, बट वेरी पहले मैं अपनी फैमिली का बताऊंगी। सर मेरे साथ साथ फैमिली भी न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर दिया है सबने। तो सर अभी वो मतलब मेरी मदर इन लॉ आई हुई है यहाँ पर। सर उनको अभी 5 डेज ही हुए हैं न्यूट्रिशन के साथ। सर बहुत बेटर फील कर रही हैं, मतलब वो आईसीयू से आई थी घर पर। और फिर मैंने दवाइयों को मतलब उनकी दवाइयां सारी हटा के उनको न्यूट्रिशन देना स्टार्ट करा। आज 5 डेज कंप्लीट हो गया है उनको न्यूट्रिशन के साथ। सर वो खुद से चलने लगी हैं और बहुत बेटर फील कर रही हैं सर। और छोटी मोटी वेरी पर मैंने उनको समझा दिया है कि थोड़ा थोड़ा होगा, क्योंकि बहुत सारी आपको मतलब अंदर बीमारियां हैं। तो वो चीज भी मान गई हैं। और सर सबसे बड़ी बात, वो बुक पढ़ने लगी हैं जो आपने बोला था। सब मतलब बहुत पॉजिटिव हो गई है थोड़ी सी सर, और धीरे धीरे मैं पूरे तरीके से चेंज कर दूंगी उनको। बहुत तो ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा है सर, और उनको देख के उनके बेटे बहुत खुश हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप अपना रिजल्ट बताइए आप। मेरा भी बहुत अल्टीमेट रिजल्ट है सर, सीरियसली। मैं मतलब अभी वहाँ मतलब काफी टाइम बाद गई मेरे ससुराल, तो सर वहां भी मेरे को लोगों ने देखा। सब लोग पहले मुझसे बोलते थे कि जब हम तुम फोटो में आती थी तो तुम कितनी चेंज लगती थी, और अब हम तुम्हारे आगे चेंज लग रहे हैं। सर इतनी एनर्जी आ गई है मुझे। मतलब मैं बहुत ही खुश हूँ सर अपने रिजल्ट को लेके। और सर मेरा टोटल 13 किलो वेट कम हो चुका है। और सर बट बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ मैं, बहुत हैप्पी और हेल्दी हूँ सर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। प्रिया जी ने 13 किलो अपना वजन कम किया है, बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट के साथ। प्रिया जी, जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और परमात्मा को धन्यवाद जरूर दिया करो आप। परमात्मा का भी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, इस कम्युनिटी का भी धन्यवाद सर। मैं बहुत हैप्पी और बहुत खुश हूँ सर। बढ़िया वेरी, लाइफ चल रही है सर, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ मेरी फैमिली भी हैप्पी होते जाए और वो भी सुधर, ऐसा मतलब वो भी ठीक हो जाए। अगर आप बार बार ये बोलोगे कि मैं बहुत हैप्पी हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत स्वस्थ हूं, तो क्या जी होगा? परमात्मा आपको बहुत स्वस्थ कर देगा। क्योंकि जी गुरु नानक साहब ने गुरबानी में लिखा है कि जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवै। नानक दास मुख से जो बोला है, इया हुआ सच हो है। जो जी भी आप मुंह से बोलोगे वो सच हो जाएगा। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपने दुखों को ही रोना रोते रहते हैं दिन भर, अपने दुखों के बारे में बार बार बोलते हैं, अपने दुखों के बारे में, अपनी तकलीफों के बारे में बार बार बोलते हैं। तो वो दुख तकलीफों में ही रहते हैं जीवन भर। तो अगर आपको हैप्पी रहना है, खुश रहना है, तो आप बोलना शुरू करें। आप ब्रह्मांड के सामने घोषणा करना शुरू करें कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत स्वस्थ हूं, और परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो सर, और वेरी, बात भी करना सीख गई हूँ सब बात सर। धन्यवाद भी वापस आने लगे हैं सर, ये चीज आप बिल्कुल सच बोलते हैं। बिल्कुल, जो दोगे वही लौट के आ जाएगा। सर बहुत सारा मतलब अभी मैं गई ना सर, तो मैंने सबको इतना धन्यवाद दिया, तो सर पूरा रिटर्न आया है सब। जब आप शिकायतें करते हैं तो लोग आपसे भी शिकायतें करेंगे, आपकी भी शिकायतें करेंगे। और जब आप धन्यवाद करते हैं तो लौट के धन्यवाद ही आएगा। ये एक प्रतिध्वनि है संसार। वेरी गुड, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी हमने रिजल्ट जाने कि कैसे लोगों ने अपने न्यूट्रिशन से अपनी पूरी फैमिली की सेहत अच्छी की। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी हम लोग उन चीजों के बारे में जानेंगे जो चीजें आपकी आंतों को खराब करती है। वेरी गुड। तो सबसे पहली चीज लिखो जो आंतों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, उसका मोटे मोटे अक्षरों में नाम लिखना है आपने, ठीक है? और उसका नाम है मैदा। मैदा जो है वो आपकी आंतों के लिए जहर है, जहर। कुछ लोग कहते हैं जी एक दिन खा ले हफ्ते में। मैं कह रहा हूं भैया, जीवन में एक बार भी मत खाओ, मत खाओ प्लीज। आपकी आंतों पर रहम करो, ठीक है? मैदा आपकी आंतों के लिए बना ही नहीं है, तो आपको मैदा नहीं खाना है, ठीक है? मैदा अगर आपके जीवन में है, आप हफ्ते में एक दिन खाते हैं, कुछ लोग तो रोज खाते हैं, आप ये पाएंगे कि जो लोग मैदा खाते हैं उनका पेट हमेशा ही डिस्टर्ब रहता है। तो मैदे से दूरी बना लो। उसके अलावा रिफाइंड तेल आपके लिए खतरनाक है।
रिफाइंड तेल कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। रसोई में जो हमारी माताएं बहनें हैं, अगर रिफाइंड आपके पास है तो अब की बार बस लास्ट तक, उसके बाद रिफाइंड आपने कभी भी प्रयोग नहीं करना है। उसके अलावा चावल से बनी हुई चीजें नहीं खानी है। कुछ मतलब होटल जो होते हैं वो चावल की रोटी बनाते हैं, चावल की रोटी आपके लिए खतरनाक है, वो आंतों में जाके चिपकती है, और आपको चावल भी थोड़ा सा कम खाना है, वैसे भी कम खाना है, और थोड़ा सा चावल से बनी हुई चपातियां वगैरह ये आपको कम खानी। उसके अलावा ब्रेड नहीं खाना है आपको, ब्रेड, जो भी ब्रेड है वो आपकी आंतों को नुकसान पहुंचाते हैं। एक कमाल देखो इंसान का, मतलब घर में अगर सुबह की रोटी बच गई, हम दोपहर को नहीं खाते, दोपहर को कहते नहीं मेरे लिए ताजा बनाओ, लेकिन ब्रेड 10 दिन पुराना खाते हैं, उसको बड़े शौक से खाते हैं। मतलब ब्रेड 10 दिन पुराना हमारे लिए पुराना नहीं है, बासी नहीं है, लेकिन घर में बनी हुई रोटी 1 घंटे बाद ही बासी दिखाई देने लग जाती है। तो ब्रेड आपको नहीं खाना है। ब्रेड में चावल से बनते हैं ब्रेड ज्यादातर, और उसमें अभी आटा ब्रेड के नाम पे भी बहुत सारी ठगी कर रहे हैं लोग। तो आपने ब्रेड कभी भी नहीं खाने हैं, ब्रेड से आपकी आंतों को नुकसान होता है। उसके अलावा बर्गर नहीं खाना है। बर्गर तो हमारी ये माताएं बहनें पता नहीं क्या उसमें देखती है, मुझे तो उसका शक्ल से ही अच्छा नहीं लगता बर्गर, लेकिन मैं देखता हूं शादियों में जाते हैं तो सबसे ज्यादा भीड़ बर्गर वाली स्टॉल पे ही होती है। अभी शहर में निकल लो, सबसे ज्यादा भीड़ किसी अगर रेडी खोमचे पे मिलेगी तो बर्गर वाले के पास मिलेगी। पता नहीं क्या है उसमें, वो आंतों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है बर्गर। लेकिन ये लेडीज का पता नहीं कौन सा टेस्ट है उसमें, और वो बर्गर ज्यादा खाती है। ठीक है, तो आज से बर्गर खाना बंद। उसके अलावा पिज्जा नहीं खाना है, पिज्जा भी आंतों के लिए नुकसानदायक है। केक जो खाते हैं आप, केक भी आपकी आंतों के लिए नुकसानदायक है। उसके अलावा तली हुई चीजें, जितनी भी चीजों को तल के आप बनाते हो वो आंतों के लिए अच्छी नहीं होती है। ठीक है, उसके अलावा तेज मसाले वाली चीजें कभी नहीं खानी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें मसाले बहुत तेज हम खाते हैं, तो वो बड़ी नुकसानदायक है। दूसरा, आपने चाउमीन नहीं खानी है। अभी कई सारी लेडीज तो मुझे बोलेंगी सर कुछ तो खाने दो, मन ही मन में सोच रही होगी ना। तो चाउमीन भी आपकी आंतों के लिए, देखो आपकी सेहत है, मेरा काम है आपको बताना। ठीक है, वो चीजें मैं सारी बताऊंगा जो हो सकता है टेस्ट में आपको अच्छी लगती हो, लेकिन आपके पेट के लिए ठीक नहीं है वो। उसमें एक नाम है चाउमीन का। जो चाउमीन है वो भी आपकी आंतों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। चाउमीन आपको ना खुद खानी चाहिए, ना बच्चों को खिलानी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो है चिप्स नहीं खाने चाहिए। आजकल एक रिवाज हो गया है, जब भी आप सफर में जाएंगे चिप्स खाएंगे, टीवी देख रहे होंगे चिप्स खाएंगे, कुछ और नहीं होगा चिप्स खाएंगे, कोई काम नहीं है चिप्स खाएंगे। अरे भाई, कुछ और काम नहीं है, सलाद खा लो। ठीक है, आप सफर में कहीं जा रहे हो, चिप्स के पैकेट भर के लेके जाएंगे, आप फ्रूट लेके जाओ साथ में, जो सेहत को भी ठीक रखेंगे और आपके पेट को भी ठीक रखेंगे। लेकिन सफर में क्या करते हैं, चिप्स लेके जाएंगे। चिप्स आपके लिए भी, बच्चों के लिए भी, सबके लिए खतरनाक है। चिप्स कभी भी नहीं खाने चाहिए। उसके अलावा आंतों के लिए सभी तरह की कोल्ड ड्रिंक, जितनी भी तरह की कोल्ड ड्रिंक है, चाहे कोई उस पे आम छाप दे, कोई नींबू छाप दे, कुछ भी छाप दे उसके ऊपर, वो बोतल के ऊपर ही छपा हुआ है। आपने अगर आम खाना है तो नेचुरल आम खाना है। ठीक है, आपने अगर नींबू पीना तो नेचुरली अपने हाथों से नींबू पानी पीना है, ना ही कि कोई जीरा फलाना ढिमकाना। ये जितने भी पैकेट वाली जो कोल्ड ड्रिंक है सारी की सारी आपके लिए खतरनाक है, वो चीजें कभी भी नहीं लेनी है। उसके अलावा लगातार एंटीबायोटिक जो भी लोग खा रहे हैं, वो लोग अपनी आंतों पर थोड़ा सा रहम करो। और एंटीबायोटिक खाने वाले लोगों की आंतें खराब हो जाती है, प्रोबायोटिक्स पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। और आप पाएंगे कि आपने अगर 4-5 दिन भी एंटीबायोटिक ले ली तो आपका पेट खराब रहना शुरू हो जाता है। उसके अलावा आंतों के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
एक्सरसाइज का मतलब डंबल उठाना नहीं होता। एक्सरसाइज का मतलब आप कोई भी गेम कर रहे हो, खेल रहे हो, मान लो आपको खेलने का शौक है, आप खेल रहे हैं, वो आपके लिए एक्सरसाइज है। आप पैदल चल रहे हैं, वो आपके लिए एक्सरसाइज है। आप घर में पोछा लगा रहे हैं, वो एक्सरसाइज ही है। ठीक है, तो उस पे थोड़ा ध्यान दें। उसके अलावा आप सुबह शाम पैदल जरूर घूमना चालू कर दें। और आंतों में इंफेक्शन होने से भी आंतें खराब हो जाती है। कुछ लोगों को आंतों में लगातार इंफेक्शन बना रहता है और वो ध्यान नहीं देते हैं उस पे। ये भी एक खतरनाक पोजीशन है। उसके अलावा आंतों को ठीक कौन सी आदतें करती है। अब हम उस खान पान पे आएंगे कि कौन सा ऐसा भोजन करें जिससे आंतें आपकी जीवन भर स्वस्थ रहे। सबसे पहले ए फ्रेश। ये जो ए फ्रेश है, ये आपकी आंतों को डिटॉक्स करता है, आंतों में फंसी हुई गंदगी को बाहर निकालता है। तो ए फ्रेश जो है, आप ये पीना चालू करें। घर में जितने भी लोग हैं, सबको सुबह ए फ्रेश से अपने दिन की दिनचर्या की शुरुआत करवाएं। इससे आपकी आंतों में फंसी हुई गंदगी जो है वो बाहर निकल जाएगी और आपकी आंतें स्वस्थ रहेगी। दूसरा है शेक। शेक के अंदर फाइबर, विटामिन, मिनरल सारे भरपूर मात्रा में आपको मिलते हैं। तो आप जो है सुबह और शाम को शेक जरूर पिए, ताकि आपकी आंतें जीवन भर स्वस्थ रहे। उसके अलावा एलो प्लस, आप जो अगर आंतों की कोई प्रॉब्लम है आपको, तो एलो प्लस आप जरूर सेवन करें। उसके अलावा हमारा त्रिफला एक टैबलेट आती है न्यूट्रिशन में, तो आपको त्रिफला टैबलेट का यूज करना है। त्रिफला टैबलेट सुबह शाम अगर आप एक एक लेना शुरू कर देंगे, अब की बार अगर आपको पेट में कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो जब भी आप अपना ऑर्डर करने बैठे, तो उसके अंदर त्रिफला टैबलेट जरूर ऐड कर लें, ताकि आपकी आंतों की कोई भी पुरानी से पुरानी समस्या भी होगी, वो भी उससे ठीक हो जाएगी। उसके अलावा फाइबर की टैबलेट और फाइबर कॉम्प्लेक्स हमारे पास आता है। फाइबर हमेशा जो है आपके पेट को ठीक रखने का काम करता है। उसके अलावा अगर मैं सामान्यतर खाने पीने की बात करूं, तो फाइबर वाली चीजें आपको ज्यादा खानी चाहिए। जिन चीजों में फाइबर होता है, वो आपको ज्यादा प्रयोग करनी है। उसके अलावा कच्चे फल और फ्रूट आंतों के लिए वरदान है। परमात्मा ने वरदान दिया हुआ है क्या? कच्चे फ्रूट और आपके सलाद। सलाद जितनी भी तरह के हैं, सारे आंतों के लिए वरदान है। आपको सलाद जरूर प्रयोग करना चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, किस समय पर करना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। सलाद और फ्रूट आपको हमेशा खाना खाने से पहले खाना है। अगर आप खाना खाने के बाद कोई फ्रूट या सलाद खा रहे हैं, तो वो आंतों को खराब करता है। ठीक है, आपने फ्रूट और सलाद किस समय पर खाने हैं? खाना खाने से पहले। उसके अलावा आप साबुत अनाज खाना शुरू करें। साबुत अनाज कौन से होते हैं? आप जो है, जो अनाज होते हैं, जैसे गेहूं है, गेहूं को आप उबाल के खा लें, तो आपकी आंतों के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसमें फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। उसके अलावा हमेशा जो भी आप खाना खा रहे हैं, उसको अच्छे से चबा कर खाना है। कुछ लोग इतना जल्दबाजी में खाना खाते हैं कि उनको खुद भी नहीं पता चलता कि कब खा लिया। मतलब एक रोटी को सिर्फ 4 बार में ही खा जाते हैं। एक रोटी को 4 बार में ही खा के और पार। आंतों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। और उन लोगों को आप पाएंगे कि कब्जी की समस्या ज्यादा होती है, जो लोग स्पीड से खाना खाते हैं। तो क्या करना चाहिए? धीरे धीरे खाना खाना चाहिए। धीरे खाना खाने से क्या लाभ मिलता है? जो आपकी लार है, वो मैक्सिमम आपके खाने के साथ जाएगी। ज्यादा चबाने से ये फायदा आपको मिलता है। तो खाना हमेशा ज्यादा चबा के खाना चाहिए और धीरे खाना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा खाना खाने के साथ कोई भी लिक्विड चीज नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, इवन आप अगर दही ले सकते हैं, लस्सी भी आप खाना खाने से पहले ले लें तो ज्यादा बेहतर आपके साथ होगा। और खाने के साथ कभी भी आपको पानी नहीं पीना है। कुछ लोगों की आदतें तो इसलिए खराब है क्योंकि वो खाने के साथ पानी बहुत पीते हैं। बचपन से मेरी भी आदत थी, मैंने बड़ी मुश्किल से छोड़ी है। जिस दिन मुझे पता चला कि मेरे को पेट के रोग इसलिए है क्योंकि मैं खाने के साथ पानी पीता हूं, तो आंतें आपकी खराब हो जाएगी अगर आप खाने के साथ पानी पीना शुरू कर देंगे तो। उसके अलावा आपने प्रोबायोटिक्स मिलता है दही में, तो दोपहर के भोजन में दही जरूर शामिल कर ले।